नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश का अंतिम भाग अरब सागर के द्वीप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन भारत के द्वीप, और उसमें हम देख रहे हैं अरब सागर के प्रमुख द्वीप। देखिए, अरब सागर में आपके जो द्वीप समूह उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर जो द्वीप समूह आपको मैप में दिखेगा वो पूरा कौन सा है? आपके लक्षद्वीप समूह। और इसमें कितने द्वीप हैं? 43 द्वीप हैं। और ये सारे द्वीप किससे बने हुए हैं? प्रवाल से। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है समुद्र के अंदर, जिसकी खोल किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कार्बोनेट से बनी होती है। और जब ये जीव मर जाते हैं तो ये जो खोल है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का उसका जो खोल होता है वह धीरे धीरे जमा होता रहता है, और उसके जमा होने से आपके इन प्रवाल द्वीपों की क्या होती है? रचना होती है। अब देखें, आपके सारे जो द्वीप देख रहे हैं, जैसे अमिनी द्वीप, यहाँ पर नीचे जो कवरत्ती है, इधर से आपके मिनिकॉय है, ये सारे द्वीप किसका भाग है? आपके लक्षद्वीप का भाग है। किसका भाग है? लक्षद्वीप का। अब देखें, यहाँ पर दो प्रमुख चैनल आते हैं। एक आता है 9 डिग्री चैनल और एक आता है 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल देखें, जो ये आपको दिख रहा है ये चैनल, ये कौन सा? आपके 9 डिग्री चैनल, जो आपके लक्षद्वीप समूहों को, ये पूरा लक्षद्वीप समूह हो गया, उसको किससे अलग करता है? मिनिकॉय से। लक्षद्वीप समूह को किससे अलग करता है? मिनिकॉय से। कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। यह प्रश्न आ जाए कि अमिनी द्वीप और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल। कवरत्ती और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अब नीचे यहाँ पर एक छोटा सा देश और आता है, जिस देश को अपन कहते हैं मालदीव। कौन सा देश? मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल आता है? तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री? 8 डिग्री। तो दो चैनल याद रखने, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप समूह और मिनिकॉय को अलग करता है, या कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है, या अमिनी द्वीप समूह और मिनिकॉय को अलग करता है, या केन्नौर द्वीप समूह को मिनिकॉय से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव को क्या करता है? अलग करता है। देखें, अरब सागर में जो पहला द्वीप समूह आ रहा है वो कौन सा है? अमिनी द्वीप समूह। अब देखें, अमिनी द्वीप समूह है वह लक्षद्वीप समूह का एकदम उत्तरी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी भाग, ये वाला। और इसके अंतर्गत 5 द्वीप आते हैं। कौन कौन से? अमिनी, कदमत, किल्टॉन, चेटलत, और 5वां हो जाएगा बित्रा। और उसमें सभी द्वीप कैसे हैं? अत्यधिक सुंदर हैं। और उसमें सबसे सुंदर द्वीप कौन सा है? कदमत। ये वो जो द्वीप दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। इधर भी आप मैप में देखें तो अमिनी, कदमत, किल्टॉन, चेटलत और बित्रा। नेक्स्ट द्वीप समूह जो आ रहा है वो है केन्नौर। अब अभी देखा अपन ने अमिनी द्वीप समूह, उसके जस्ट नीचे जो आपको ये द्वीप दिख रहे हैं ये वाले, ये द्वीप समूह कौन सा है? केन्नौर द्वीप समूह। और इसके अंतर्गत भी आपके कौन कौन से द्वीप आ रहे हैं? सुहेली, कवरत्ती, अगाती, काल्पेनी और एंडोर। ये सारे द्वीप मिलकर आपके केन्नौर द्वीप समूह की क्या करते हैं? रचना करते हैं। यहाँ की पारंपरिक संस्कृति, प्रकृति और आधुनिकता का सामंजस्य और मिश्रण है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है, इसमें देख लेते हैं। पहला है अगाती। ये जो द्वीप तो दिख रहा है अगाती, इधर देख ले थोड़ा जूम करके, इधर भी आपको ये जो द्वीप समूह दिख रहा है ये कौन सा है? अगाती। तो अगाती द्वीप समूह आपके कितना है? छोटा द्वीप है जो 7 किलोमीटर लंबा है, कोरल से घिरा हुआ है, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 5667। और यह लक्षद्वीप समूह का क्या है? हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण, लक्षद्वीप समूह का एकमात्र एरोड्रम कहाँ पर है? अगाती पर है। एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ पर है? अगाती द्वीप पर है। और यहाँ पहुँचने के लिए पहले से आपको ठहरने की जगह की पुष्टि करनी पड़ती है। और यहाँ पर रहने के लिए एक ही रिसोर्ट है और उसका नाम क्या है? अगाती आइलैंड बीच रिसोर्ट। नेक्स्ट द्वीप आता है आपके एंडोर्थ। देखिए, सबसे पूर्व में या केरल के एकदम नज़दीक का जो द्वीप दिख रहा है आपको ये है एंडोर्थ। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये है आपके एंडोर द्वीप समूह। ठीक है, जो मुख्य भूमि के सबसे पास का द्वीप है। और इस्लाम को सबसे पहले गले लगाने वाला लक्षद्वीप का पहला द्वीप कौन सा है? एंडोर्थ। और
यह लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? एंडोर। यहाँ पर कई सभ्यताओं का उद्गम हुआ है और स्मारक बने हुए हैं और यहाँ लाइट हाउस भी बना हुआ है। लाइट हाउस क्या है? समुद्र में जब आपके मछली पकड़ने जाते हैं तो दूर से रास्ता भटक जाएं, उसके लिए समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची मीनारें बना दी जाती है जहां पर एक लाइट लगी होती है ताकि दूर से आपके जो मछुआरे हैं उनको वो लाइट दिखाई दे ताकि वो रास्ता भटक नहीं जाए। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मत्स्य पालन पर टिकी हुई है। नेक्स्ट द्वीप आता है मिनिकॉय। ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, ये है मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी आपकी जनसंख्या निवास करती है, लोग निवास करते हैं। और यह लक्षद्वीप का सबसे बड़े द्वीपों में से एक है जो एकदम दक्षिण में स्थित है, जिसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। और ये पूरी तरह नारियल के पेड़ों से ढका हुआ है और यहाँ पर भी एक लंबा प्रकाश स्तंभ है वो लगा हुआ है। और यह 9 डिग्री चैनल से लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों से क्या है? अलग है। यहाँ पर जो चैनल आता है वो कितना डिग्री है? 9 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप के जो बाकी द्वीप है उनसे मिनिकॉय द्वीप को क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट है आपके अलिया बेट। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये नर्मदा नदी की जो आपके मुहाना है वहाँ पर है और यह मनोरंजन और पर्यटन के लिए अच्छी जगह है। और यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति है वो सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उद्योगों के द्वारा अत्यधिक क्या हो रहा है? प्रदूषण है वो हो रहा है। उसी के नीचे यहाँ पर आपको द्वीप मिलेगा खड़िया बेट। मैप में देखें आप लोग, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो द्वीप मिलेगा वो है खड़िया बेट। खड़िया बेट यह भी एक खंबात की खाड़ी का एक द्वीप है। ठीक है, जो मैंग्रोव और मूंगे के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी किससे प्रभावित है? औद्योगिक प्रदूषण से आपके क्या है? प्रभावित है। और यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की क्या है? संभावनाएं भी है। पिरम द्वीप, उसके जस्ट यहाँ पर जो द्वीप आता है वो है पिरम द्वीप। और उसी के पास यहाँ पर आपके एक द्वीप और आता है जिसका नाम है भेसला। कौन सा द्वीप? भेसला। नेक्स्ट देते हैं खादिर बेट। ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, ये खादिर बेट कच्छ क्षेत्र के मध्य का एक द्वीप है जो कच्छ के महान रण का एक हिस्सा है। और ये मर्सी लैंडफॉर्म मतलब कैसा भाग है? दलदली भाग है। और यह दलदली जो भाग है वो किसके द्वारा निर्मित है? लूनी नदी के द्वारा। कौन सी नदी के द्वारा? लूनी नदी के द्वारा। उसके पास ही यहाँ पर आपको पूरब की ओर एक द्वीप और मिलेगा, इस लगभग यहाँ पर, जिसका नाम है बेला। कौन सा द्वीप? बेला द्वीप। और ये भी कच्छ प्रदेश का सबसे पूर्वी भाग है और ये भी महान रण का भाग है। और ये भी कैसा है? दलदली भाग है। कैसा है? दलदली भाग है। और किसके द्वारा निर्मित? लूनी और उसकी जो नालियां हैं उसके द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट आता है पिरोटन द्वीप। यहाँ पर आता है आपके जामनगर। तो जामनगर से 12 किलोमीटर समुद्र के अंदर जो आपके यहाँ पर जो द्वीप आता है वो है पिरोटन, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक। और इस द्वीप पर अधिकांशतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति है वो पाई जाती है। और यहाँ पार्क में कई द्वीप है, लेकिन सबसे 2 लोकप्रिय द्वीप है। उसमें से एक द्वीप कौन सा है? आपके पिरोटन, जहाँ पर लोगों को आने की अनुमति है। नेक्स्ट है द्वीप। देखिए ये जो द्वीप दिख रहा है आपको, ये है आपके द्वीप। यहाँ पर आता है आपके द्वीप। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38.8 किलोमीटर, जो आपके जूनागढ़ के एकदम पास में स्थित है। और यह सड़क मार्ग से किससे जुड़ा हुआ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है। और 1509 का दीव युद्ध अत्यधिक प्रसिद्ध है, जहां पुर्तगाल और गुजरात के शासक के मध्य क्या हुआ था? लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट आता है उपेन्ना कुद्रु। देखिए उपेन्ना कुद्रु है वह आपके कहाँ आता है? कर्नाटक में। ठीक है, और इसको साल्ट आइलैंड के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। देखिए मैप में ये आपके उपेन्ना कुद्रु जो दिख रहा है आपको, डॉट दिख रहा है रेड कलर का वो, और उसको इनलार्ज करें तो ये वाला जो द्वीप है, ये जो द्वीप है ये है उपेन्ना कुद्रु। और यहाँ पर आपकी नदी कौन सी है? कोल्लेरू नदी। कौन सी नदी? कोल्लेरू नदी। ठीक है, और यह द्वीप कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा की ओर स्थित है। और ये एक छोटा सा द्वीप या गांव है। और किसके लिए प्रसिद्ध था? नमक के लिए। और नमक को यहाँ पर क्या कहते हैं? उप्पू। और यहाँ पर 3 प्रमुख मंदिर हैं, भगवान गोपाल कृष्ण, भगवान वासुदेव और सिद्धि विनायक के प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि, दाल, इसके अलावा मछली
के लिए भी यह द्वीप प्रसिद्ध है। इसके अलावा कर्नाटक में 2 द्वीप और हैं, सेंट मैरी जिसको कोकोनट आइलैंड भी कहते हैं, और दूसरा है नेत्राणी द्वीप, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है मुंबई के द्वीप। तो देखिए मुंबई के जो द्वीप हैं वो आपके 7 प्रमुख द्वीप हैं। 7 द्वीप कौन कौन से? बॉम्बे, कोलाबा, मझगांव, परेल, ओल्ड वुमेन आइलैंड या लिटिल कोलाबा, ये जो द्वीप दिख रहा है आपको ये है ओल्ड कोलाबा, माहिम और 7वां है वर्ली। ये 7 द्वीपों से आपके मिलकर आपके मुंबई बना हुआ है। फिर देखिए मुंबई के अंदर एक द्वीप आता है बूचर द्वीप, या दूसरा उसका नाम है जवाहर द्वीप। देखिए ये आता है आपके एलिफेंटा के पश्चिम की ओर ये जो द्वीप है ये आपके जवाहर द्वीप। कौन सा द्वीप? जवाहर द्वीप। और ये एलिफेंटा के पश्चिम में स्थित है। देखिए यहाँ पर एक तेल टर्मिनल है जहाँ पर कच्चे तेल का संग्रहण किया जाता है, और उस कच्चे तेल को शोधन के लिए कहाँ भेजा जाता है? वडाला भेजा जाता है। और ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ पर आम लोगों के जाने की अनुमति नहीं है, और वनस्पति से पूरा गिरा हुआ भाग है। नेक्स्ट द्वीप आता है आपके एलिफेंटा। तो ये जो द्वीप दिख रहा है आपको ये है आपके एलिफेंटा आइलैंड। कौन सा आइलैंड? एलिफेंटा। तो एलिफेंटा मुंबई हर्बल के कई द्वीपों में से एक है, और यह द्वीप है वो गुफा मंदिरों की वजह से अत्यधिक क्या है? लोकप्रिय है, जिस पर चट्टानों पर आपके चित्रों को उकेरा गया है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 10 वर्ग किलोमीटर है, और यह महाराष्ट्र के कौन से जिले में आता है? रायगढ़ जिले में आता है। उसी के पास यहाँ पर आपको आइलैंड मिलता है क्रॉस आइलैंड। ये जो दिख रहा है ये आपके क्रॉस आइलैंड। क्रॉस आइलैंड डाकयार्ड रोड और एलिफेंटा द्वीप के एकदम कौन सी दिशा में? पश्चिम में स्थित एक निर्जन द्वीप है, और यहाँ पर भी तेल रिफाइनरी और गैस के भंडार है वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक पुराना किले का खंडहर भी स्थित है। स्थानीय लोग इस द्वीप को किस नाम से जानते हैं? चिकन टेकड़ी के नाम से जानते हैं। देखिए उसके बाद द्वीप आता है सालसेट द्वीप, और इसी सालसेट द्वीप पर आपके क्या बसा हुआ है? मुंबई। आपको दिख रहा है ये वाला जो पार्ट है बीच में, ये है आपके कौन सा द्वीप? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, और इसी द्वीप पर आपके कौन क्या बसा हुआ है? मुंबई बसा हुआ है। और देखें एप्लेचाऊ द्वीप कहाँ का है? हांगकांग का। और उसके बाद कौन सा है? माले द्वीप किसका है? मालदीव का। ठीक है। और उसके बाद तीसरा बड़ा आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट। उसके बाद यह सालसेट द्वीप पर एक उच्चतम बिंदु है जिसको अपन कहते हैं बोरेवली नेशनल पार्क, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर, और शहर की सीमा के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। कौन सा? बोरेवली नेशनल पार्क। उसके बाद आता है ट्राम्बे। देखें जस्ट ये जो द्वीप है मुंबई, और मुंबई के जस्ट दक्षिण की ओर आपके ये जो द्वीप दिख रहा है यह है आपके ट्राम्बे द्वीप। ट्राम्बे, और ट्राम्बे मुंबई के उपनगर ठाणे क्रीक के एकदम पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर आती है आपके ठाणे क्रीक, और ठाणे क्रीक के एकदम पश्चिम की ओर आपके ये स्थित है। और यह एलिफेंटा और बूचर द्वीप के कहाँ पर स्थित है? ये एलिफेंटा, और ये जो द्वीप दिख रहा है आपको ये बूचर द्वीप उसके उत्तर में स्थित है। और यहाँ पर प्रमुख है आपके बार्क की साइट। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, जो भारत का प्रमुख आपके आणविक शोध संस्थान है, और इसकी स्थापना 1954 में डॉक्टर जागीर होमी भाभा ने की थी। जागीर होमी भाभा ने की थी इसलिए। और मुंबई के जो 7 द्वीप हैं पहले अपन ने देखे थे, उसमें सालसेट, और यदि इस द्वीप को जोड़ दिया जाए तो इसको मिलाकर अपन क्या कहते हैं? ग्रेटर मुंबई। नेक्स्ट आता है आपके गोवा की द्वीप। उसके जो पश्चिमी तट है या जुवारी और जो मांडवी आपकी नदियां हैं उसमें काकुलो, तिसवाड़ी और दीवार प्रमुख द्वीप हैं। इसके अलावा केरल के प्रमुख द्वीप, देखिए केरल में कौन कौन से द्वीप हैं आप मैप में डायरेक्ट देख लें जूम करके। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वालिया पाम्प्रा, वालिया पाम्प्रा। उसके बाद एंडर ई लेक्कादू, उसके बाद कव्वाली, कव्वाली, उसके बाद धर्मादोन आइलैंड,
उसके बाद आपको दिखेगा सथर आइलैंड, उसके बाद नेदुंगन, उसके बाद गुंडू आइलैंड, उसके बाद विलिंगटन आइलैंड, उसके बाद पाथीरा आइलैंड और उसके बाद मुनरो आइलैंड। तो धर्मादान, गुंडू, मुनरो, विपिन, नेदुगुंडू, पुलिनकुन्नू, रामथुरम और विलिंगटन, ये सारे आइलैंड आपके केरल में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? केरल में। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक पूरा होता है और इसी के साथ भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसका पूरा भाग कंप्लीट होता है। होप आपको पसंद आया होगा और चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।